एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे उसे 3 मैट्रिक्स दिए हैं ए बी और सी, और उसने आगे लिखा है वेरीफाई वेदर। इनको आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये कि हमने प्रूफ करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के। तो ये आगे जो 4 पार्ट दिए हुए इन सबको सॉल्व करना है। अच्छा, हम लोगों ने प्रूफ करने वाला काम एडिशन में किया था, यानी दो मैट्रिक्स को ऐड किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर ए मैट्रिक्स था और उसमें हम लोगों ने बी मैट्रिक्स को ऐड किया था और इधर से हमें बी प्लस ए किया था। और आंसर प्रॉपर्टी हम लोगों ने 3 टर्म्स पे भी लगाई थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर a प्लस बी प्लस सी किया था तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये भी हम लोगों ने प्रूव किया था। अब उन्होंने क्या किया है, वो कह रहे हैं कि ये वाली प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करना है, लेकिन अंडर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का कैसे पता चला? दो मैट्रिक्स हैं, दरमियान में कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम मल्टीप्लाई करके इसको चेक करेंगे क्या ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर आती हैं या नहीं। तो पहले पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है ए बी, प्रूफ करना है कि क्या ये बी ए के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया है उसने, ए इंटू बी, यानी पहला काम हमने लिखना है ए मैट्रिक्स और साथ में इसके क्या लिखना है, बी मैट्रिक्स। और इन दोनों की क्या मालूम करनी है हमने, प्रोडक्ट। मैट्रिक्स की प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताई थी। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, पहले मैट्रिक्स की हमने क्या लेनी होती है, रो, और सेकेंड मैट्रिक्स की हमने क्या लेना होता है, कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स से फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐसे। नेक्स्ट, अब उसी रो के हमने क्या लेना होता है, सेकेंड एलिमेंट, और इसको कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, और दरमियान में इसके क्या लगाना होता है, प्लस का साइन। अब ये काम हमने आगे इसके लिए करना है, यानी ये -1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, यानी पहली रो को अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब 3 को -5 से। अब पहली रो को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, अब सेकेंड रो की बारी आएगी। यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, यानी अब ये रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 1 से और 0 -3 से। नेक्स्ट 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और 0 जो है वो -5 से। हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं, प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 1 जार 1, माइनस प्लस माइनस, 3 3 जार 9, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जार 2, प्लस माइनस प्लस माइनस, 5 3 जार 15, 2 1 जार 2, और ये 0, 3 0 जार 0। उसके बाद ऐसे 2 2 जार 4, माइनस प्लस माइनस, 5 0 जार 0। तो -9 और -1 ऐड होंगे, यहाँ पे -10 आएगा। कैसे ऐड होते हैं, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, और 9 और 1 प्लस होकर 10 देंगे, और साइन हम यहाँ पे बड़ी टर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट भी यही, माइनस माइनस प्लस, यानी 15 में 2 ऐड करें 17, और साइन हम बड़ी टर्म का यूज करेंगे। 2 में से 0 को माइनस करें 2, और 4 में से 0 को माइनस करें 4। ये आई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। आगे हमने प्रूफ करनी है राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, और वो हमारी क्या है, बी ए। अब इसमें फ़र्क क्या है कि पहले हमने ए को मल्टीप्लाई किया था बी से, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या करना है, बी को मल्टीप्लाई करना है ए से। यहाँ लिखेंगे 1 2 -3 और -5, और यहाँ क्या लिखेंगे, -1 3 2 और 0। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, वही काम, पहली रो को पहले कॉलम से, तो पहली रो में पहला एलिमेंट -1 +1, और यहाँ पे क्या आएगा, -1। 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड एलिमेंट। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 3 जार और 2 0 जार। क्लियर? उससे नेक्स्ट क्या करना है, -3 को मल्टीप्लाई करना है -1 से,
और 5 को करना है हमने, -5 को करना है 2 से, यानी ये जो हमारा सेकंड रो थी इसको हम लोगों ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -3 को 3 से और -5 को 0 से। जी, तो मल्टीप्लाई करके देख लें, यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 1 जार 3, 2 0 जार 0, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जार 3, ये प्लस है ये भी प्लस है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 5 2 जार 10, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जार 9, उसके बाद ये आगे मल्टीप्लाई प्लस लगा लें माइनस लगा लें, तो ये क्या हो जाएगा 0। जी, तो अब ये है प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 1 जाएंगे 3 में 0 ऐड करते हैं तो 3 ही आता है। फिर 10 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी टर्म का, और 10 में से 3 निकालते हैं तो 7, और यहाँ पे आएगा -9। जी, तो लास्ट में हम लोगों ने क्या वेरीफाई किया कि हमारा ए बी जो है वो इक्वल नहीं है बी ए के। वजह क्या है कि जो दो मैट्रिक्स हैं हमारे ए बी, ये हम लोगों ने पहले भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें ए बी को इक्वल किया, हम लोगों ने कहा था कि ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मैट्रिसेस में होल्ड करती है। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ को, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, दूसरी साइड पे दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम देती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैट्रिसेस है उसमें कभी भी ए बी का आंसर इक्वल नहीं आता बी ए के। ये मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी है। जी, तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में ये बात की थी कि ए बी जो है वो इक्वल नहीं होता बी ए मैट्रिक्स के। ये मैट्रिक्स में ये चीज़ होल्ड करती है, बाकी किसी भी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करती हूँ, यहाँ मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करती हूँ, तो आंसर फिर भी मेरे पास क्या आता है, 6 आता है। अगर आप लोग ये किसी और भी टर्म्स को ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, कोई नंबर ले लें या कोई भी वैल्यूज ले लें, तो आप उसको जब इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को आगे पीछे करके, जैसे कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यूज हैं वो आंसर सेम दे देती है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। लेकिन ये मैट्रिसेस में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, क्योंकि मैट्रिसेस में अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे बी ए के। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं फिर सेकेंड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, जिसमें से कहा है कि बी सी को इक्वल प्रूफ करना है ए बी और सी से। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, जिसमें उसने पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया है और फिर बाद में ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। तो पहले लिखेंगे हम तीनों मैट्रिक्स सीक्वेंस वाइज, जैसे ए बी सी तीन मैट्रिक्स हैं, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे -1 3 2 और 0। अब क्या करना है, यहाँ बी लिखना है 1 2 -3 और -5, और दूसरा सी लिखना है आपने 2 1 और 1 और 3। अब कहाँ है ब्रैकेट बी और सी, इन दोनों के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम लोगों ने बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, जो उसका आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। ये मैट्रिक्स की वैल्यू एज इट इज लिख लें और इसको कर लें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन का मेथड सेम है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को 1 से, 1 को 1 से, 2 को 3 से, हो गई मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आ जाए अब, -3 को 2 से, -5 को 1 से, अब -3 को 1 से, -3 को 1 से, और -5 को 3 से। जी, -1 3 2 और 0। नेक्स्ट क्या आता है जी, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, नेक्स्ट 1 1 जार 1, 3 2 जार 6, यहाँ पे आएगा माइनस प्लस माइनस, 3 2 जार 6,
माइनस 5 वन जार 5 प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट चलें -3 और फिर -15 5 3 जार 15 और प्लस माइनस माइनस। क्या आंसर आया? -1 3 2 और 0। यहाँ पे क्या आएगा? 4 7। यहाँ पे आएगा -11 क्योंकि ये भी माइनस का है, माइनस का। माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। और हम लोगों ने इन दोनों को प्लस कर दिया और साइन हमने कौन सा लगाया है? माइनस का। इसी तरह माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। इन दोनों को करेंगे प्लस, ये आएगा यहाँ पे हमारे पास 18 और साइन हम लोग कौन सा लगाएंगे? बड़ी टर्म का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पे कर लें। -1 को 4 से करें, -1 को 4 से, 3 को -11 से, नेक्स्ट -1 को 7 से, -1 को 7 से। अब 3 को 18 से, नेक्स्ट 2 को 4 से, 0 को -11 से, फिर 2 को 7 से, फिर 0 को 18 से। 18 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है जी। अब इनको कर ले मल्टीप्लाई और फिर जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ कर लें या यहाँ पे कर लें। चले यहाँ पे ये आएगा प्लस और ये माइनस। क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, -4। ये आएगा प्लस माइनस माइनस, 11 3 जार 33, प्लस माइनस माइनस, 7 1 जार 7, माइनस प्लस माइनस, -18 3 जार 54, 2 4 जार 8। ये वैसे भी 0 है, प्लस लगा लें माइनस लगा लें 0। उसके बाद 7 2 जार 14। यहाँ पे क्या आएगा? -0 जी। तो इसका क्या सोल्यूशन निकला? यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 34, ये आएगा 37, -54 और -7 ऐड होंगे और यहाँ पे क्या आएगा? 61 और साथ में साइन कौन सा आएगा? बड़ी टर्म का। 8 में 0 ऐड करते हैं 8 और 14 में से माइनस करते हैं 14। हमारे पास ये जो आंसर आया है ये आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम लोग राइट हैंड साइड लेके चलते हैं और प्रूफ करते हैं क्या राइट हैंड साइड से भी हमारा वो आंसर आता है कि नहीं आता। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू AB इंटू C, यानी तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन पहले किसको मल्टीप्लाई करना है? AB को। यहाँ पहले किसको मल्टीप्लाई किया था? BC को। यानी ब्रैकेट वाली टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ब्रैकेट है A और B के दरमियान, इसका मतलब ये हुआ कि हमने A और B को मल्टीप्लाई करना है और फिर हम लोगों ने C से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले A की वैल्यू लिख लें, -1 3 2 और 0, फिर B की लिखें 1 2 -3 और -5। उसके बाद यहाँ लिखेंगे C की 2 1 1 और 3। अब मल्टीप्लाई कर लें। ब्रैकेट कहाँ है? A और B के साथ, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई पहले। वही मेथड, -1 को 1 से, फिर 3 को -3 से, फिर अब -1 को 2 से और 3 को -5 से। मल्टीप्लिकेशन हो गई रो और कॉलम वाली। अब नेक्स्ट रो पे आ जाएं, तो नेक्स्ट रो है हमारी 2 और 0। इसको पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें और फिर 0 को -3 से, ऐसे ही 2 को 2 से और 2 को -5 से। ये मल्टीप्लाई करना है और ये जो वाला साथ इसका मैट्रिक्स है ना C, इसको एज इट इज लिखना है।
करें इसको मल्टीप्लाई तो ये आता है माइनस प्लस माइनस, 1 1 जार 1, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3 3 जार 9, यहाँ पे आता है माइनस 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15, 2 1 जार 2, ये 0, उसके बाद 2 2 जार 4 और ये 0। सी मैट्रिक्स के साथ एज इट इज लगाएं 2 1 1 3 जी, इसको मल्टीप्लाई करें ये आएगा -10, ये सॉल्व करें यहाँ पे आता है -10, क्योंकि ये माइनस का ये माइनस का माइनस माइनस के होते हैं प्लस, 9 और 1 10 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी सेम पैटर्न पे 15 और 2 हमारे पास 17 आएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन हम लगा रहे हैं बड़ी टर्म का। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4 और यहाँ पे क्या आएगा 2 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें और आंसर लिख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या आता है, ऐसे -10 को करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई और -17 को करेंगे 1 के साथ। अब नेक्स्ट चलते हैं, -10 को करेंगे 1 के साथ और 17 को करेंगे -17 को इसके साथ 3 के साथ। अब 2 को 1 से कर लें, 2 को 1 से, 2 को 2 से करना है, 2 को 2 से, फिर उसके बाद 4 को 1 से, उसके बाद 2 को 1 से और यहाँ पे 4 को 3 से। इसको मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे आंसर लिखते हैं, इसका क्या आया है जी, तो ये हमारे पास आया है -20, क्योंकि 10 2 जार 20 और साइन हमने लगाया माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस -17 1 जार 17। नेक्स्ट क्या आएगा, -10 1 जार 10 और -17 3 जार 51। उसके बाद यहाँ आ जाए 2 2 जार 4, 4 1 जार 4, 2 1 जार 2 एंड 4 3 जार 12। ऐड करें और देखिए क्या आंसर सेम आता है। ऐड करें, हमारे पास क्या आया है, ये इन दोनों को ऐड करें, माइनस माइनस प्लस और 20 में 17 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 37, और साइन हम लगाएंगे बड़ी टर्म का। उसके बाद ऐसे ही माइनस और माइनस प्लस यानी दोनों ऐड होंगे, और 51 में 10 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं 61, और साइन हम बड़ी रकम का लगा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे 4 और 4 क्या आएंगे 8, और 2 में 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 14। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल अभी राइट हैंड साइड के नीचे हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है, हैंस प्रूव दैट, हैंस प्रूव्ड, हमने साबित कर दिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये थी और वो इक्वल आई है राइट हैंड। यहाँ पे उसने क्या कहा है कि a को b प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी साइड पे क्या है ए बी प्लस ए सी। अब ये जो उसने इक्वेशन दी है इसमें उसने बोला क्या है, ये पहले आपको एक ब्रैकेट नजर आ रही है, उन दोनों में 2 मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं ऐड, यानी पहले b प्लस सी करना है, इन दोनों को ऐड करना है, फिर ब्रैकेट के बाहर a है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आंसर आएगा उसको हमने a से मल्टीप्लाई करना है। ये काम हमने करना है लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, हमने यहाँ पे देखा कि a और b के दरमियान में कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने ए बी की प्रोडक्ट लेनी है, फिर ए सी की लेनी है, उन दोनों का जो आंसर आएगा वो हमने ऐड करना है, यानी इसका आंसर को इसके आंसर को फिर ऐड करना है। लेके चलते लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है b प्लस सी इंटू ए। पहले हम b प्लस सी करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं b प्लस सी, 1 2 -3 और -5, सी क्या है हमारे पास 2 1 1 और 3। अब करना इनको ऐड, 1 में 2 ऐड होगा, 2 + 1 -3
+1 और -5 +3, यानी हमारे पास क्या आंसर आया है, ये 3, ये भी 3, यहाँ पे -2, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 निकालेंगे 2, साइन हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बड़ी टर्म का। सेम पैटर्न पे प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएंगे 2, और साइन हम यूज़ करेंगे बड़ी टर्म का। ये हमारे पास आया है b प्लस सी। अब इस b प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है a के साथ। हमने यहाँ पे लिखना है b प्लस सी और a मैट्रिक्स लिखना है। पहले लिखें a मैट्रिक्स, -1, 3, 2 और 0, और b प्लस सी जो है हमारा, उसका आंसर लिखना है यहाँ पे। इस स्टेप को जरा दोबारा देखें एक दफ़ा। पहले b प्लस सी किया, यानी ब्रैकेट लेके चले हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, उसका जो आंसर आया है ना हमारे पास b प्लस सी, ये b प्लस सी है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करने लगे हैं, a के साथ। कंफ्यूज नहीं होना, अगर इस तरह नहीं करना चाह रहे, आप तीनों की वैल्यूज को लिख लो। पहले लिखो मैट्रिक्स a, फिर b और फिर c, लेकिन b और c के दरमियान में क्या आएगा, प्लस। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। इसको एक दफ़ा सॉल्व कर लें, फिर मैं लास्ट में एक दफ़ा लिख के बता दूंगी। अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो वैसे कर लें, आंसर भी सेम आएगा। अच्छा, अब क्या करने लगे हम, इस मैट्रिक्स को करने लगे हैं मल्टीप्लाई, यानी -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा हमारा 3 के साथ, और 3 हमारा मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। ऐसे -1 हमारा मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। अब नेक्स्ट ले लें, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और 0 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 0 हमारा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 के साथ। क्या आंसर आया जी इसका, -3 1 जार 3, -3 2 जार 6, फिर क्या आएगा, -3 1 जार 3, -3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 0, 3 2 जार 6, 0, क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, -9, प्लस माइनस माइनस, 6 और 3 9, नेक्स्ट ऐसे ही -9, 6 में 0 ऐड करें, 6 और 6, ये हमारी आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे हम लोग प्रूव करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। क्या है हमारी राइट हैंड साइड, ए बी को मल्टीप्लाई करें, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करें, और फिर क्या करें, दोनों के आंसर्स को ऐड करें। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए क्या है हमारे पास, 1 -1 3 2 और 0। बी क्या है, 1 2 -3 और -5। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, -1 1 से, 3 -3 से। अब नेक्स्ट चलते हैं, -1 को 2 से, और 3 को करेंगे -5 से। ऐसे 2 को 1 से, और 0 को -3 से, फिर 2 को 2 से, और 0 को -5 से। क्या आंसर आया इसका जी, -1 1 जार 1, -3 3 जार 9, -2 1 जार 2, -5 3 जार 15, 2 1 जार 2 0, 2 2 जार 4 0। आंसर इसका आया है -10, माइनस माइनस प्लस, और 9 और 1 10, साइन बड़ी रकम का। ऐसे ही -5 2 जार 15 में 2 ऐड किए 17, और साथ में हमारे पास साइन कौन सा आएगा, बड़ी टर्म का। 2 में से 0 जाए 2, 4 में से 0 निकालते हैं तो 4। ये हमने किया है a मल्टीप्लाई बाय b। अब नेक्स्ट क्या करना है, a मल्टीप्लाई बाय c करना है। देखिए यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय c, a क्या है, -1 3 2 और 0, और c क्या है, 2 1 1 और 3।
अब मल्टीप्लाई करेंगे, -1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 से, नेक्स्ट -1 1 से, 3 3 से, नेक्स्ट चलें 2 को 2 से और 0 को 1 से, ऐसे 2 को 1 से और 0 को 3 से। आंसर निकालें इसका, 2 1 ज़ार 2 और प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ार 3, नेक्स्ट -1 1 ज़ार 1, 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4, प्लस 0 1 ज़ार 0, 2 1 ज़ार 2 और 3 0 ज़ार 0। आंसर क्या है यहाँ पे, 3 - 2 करते हैं 1, 9 - 1 करते हैं 8, 4 एंड 2। अब इन दोनों को हमारे पास जो ए बी का आंसर आया था और जो हमारे पास ए सी का आंसर आया, इन दोनों टर्म्स को करेंगे ऐड और देखेंगे क्या हमारा आंसर जो है वो इसके इक्वल आया है। अच्छा जी, यहाँ लिखें ए बी प्लस ए सी, ए की वैल्यू हम लोगों ने अभी क्या निकाली थी, -10 -17 2 एंड 4, और हम लोगों ने ए सी की वैल्यू क्या निकाली थी, 1 8 4 एंड 2। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये आता है -10 प्लस 1 -17 प्लस 8 2 प्लस 4 एंड 4 प्लस 2, 10 -10 प्लस 1 -9, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का, 10 में से 1 निकाले 9। नेक्स्ट यहाँ पे -17 में से जब हम लोग 8 को निकालते हैं तो आता है 9 और साइन बड़ी टर्म का लगेगा, ऐसे 4 + 2 6 और 4 + 2 6। ये आंसर आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का और ये आंसर आया था हमारा राइट हैंड साइड का। यानी जो आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया है और जो आंसर हमारा राइट हैंड साइड का आया है, दोनों आंसर सेम है, तो हमने वही सेम स्टेटमेंट लिखनी है, एंड प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और वो क्या थी हमारे पास, ए बी सी, ए बी बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसका फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, इसमें से कहा है कि इस लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करें राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में पिछले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें बी प्लस सी किया था, यानी बी और सी को ऐड किया था, फिर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे क्या करना है, बी में से सी को माइनस करना है और जो आंसर आए उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट ए बी को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए सी को दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी पीछे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अच्छा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में ये बात बोली थी, या तो आप लोग पहले इनको माइनस कर लें फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, जैसे पीछे पहले क्वेश्चन भी किया था। अगर ये काम नहीं करना, आपने तीनों मैट्रिक्स लिखने हैं, जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे लिख के तो आगे उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो वैसे सॉल्व कर लें। जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, यहाँ पे ए मैट्रिक्स को जब बी माइनस सी करते हैं तो उनसे मल्टीप्लाई करना है, तो ए हमारे पास क्या है यहाँ पे -1 3 2 और 0। अब ये मैट्रिक्स हो रहा है मल्टीप्लाई किसके साथ, बी 1 2 -3 और -5। दरमियान में जो साइन यूज़ होता है हम वही साइन यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे आएगा 2 1 1 और 3, ब्रैकेट कहाँ है, यहाँ, सही है। यानी पहले पीछे क्वेश्चन में हमने क्या किया था, बी और सी को ऐड किया था फिर उसको मल्टीप्लाई किया था, लहदा से किया था ये स्टेप। लेकिन अगर आप एक साथ लिखना चाह रहे हैं तब भी कोई मसला नहीं है, आपने तीनों मैट्रिक्स लिख लेने हैं, लेकिन जो साइन यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं आपने वही अप्लाई करनी है। यानी ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहाँ पे क्या है, एक ब्रैकेट है और दरमियान में क्या है, दो मैट्रिक्सेस हैं और उनके दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का। तो पहले ब्रैकेट की वजह से इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इनके दरमियान में माइनस का साइन, तो माइनस अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होंगे, 1 -2 2 -1 -3 -1 -5 और -3। ये मैट्रिक्स जो है ये साथ एज इट इज लगा दें, उसको कुछ नहीं करना।
अच्छा आगे क्या करेंगे, -1, 2 - 1 1, -3 और -1 -4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 और साइन है बड़ी रकम का, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस और 5 और 3 8 साइन बड़ी रकम का। अब करते हैं इनको मल्टीप्लाई, -1 को -1 से, 3 को -4 से, अब -1 को 1 से, 3 को 8 से, 2 को -1 से और 0 को -4 से। नेक्स्ट चलें, 2 को 1 से और यहाँ पे 0 को -8 से। आंसर क्या है हमारे पास, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस +1, -4 3 12, -1 -24, -2 0, 2 1 2 और 0। आंसर इसका क्या आएगा, 12 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा -11, -25, -2 और 2। नेक्स्ट राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड AB - AC। यहाँ पे वही काम करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में इनके कौन सा साइन है, माइनस, इसको माइनस करना है। पहले AB करें, यानी A को B से मल्टीप्लाई और हमारे पास B क्या है, 1 2 -3 और -5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, यानी -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 से और हम 3 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, -3 से। आगे -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और 3 जो है वो -5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 -5। नेक्स्ट 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई कर लें और 0 को -3 से और 2 को 2 से और 2 को यहाँ पे किससे करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 0 को -5 से। और यहाँ पे क्या आएगी, बड़ी ब्रैकेट जी। इनको मल्टीप्लाई करके क्या है, यहाँ पे -1 -9 -2 -15, 2 1 2 0 4 0। आंसर क्या आया इसका, -10 -17 2 और 4। अब ए को सी से मल्टीप्लाई करने, पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स की वैल्यू और फिर लिखेंगे यहाँ पे सी मैट्रिक्स की वैल्यू। सी क्या है हमारे पास, 2 1 1 3, 2 1 1 3 जी। तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर लें, -1 को करें 2 से, उसके बाद 3 को करें 1 से, -1 को 1 से और 3 को करें 3 के साथ। यहाँ पे क्या आता है, 2 2 जार, 2 को पहले 2 से, फिर 0 को 1 से, फिर 2 को 1 से और 0 को 3 से। मल्टीप्लाई करें, ये आता है -2, ये आता है 3 -1, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 9 2 2 जार 4 0 2 0। आंसर क्या आया इसका, 1 8, क्योंकि 3 में से 2 जाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर देता है 1 और हमारे पास 9 में से 1 जाता है तो क्या आता है 8। और आगे क्या करना है, 4 और 2। अब हमने करना है ए बी में से -BC। ए बी का आंसर क्या आया था, -10 -17 2 4। BC का क्या आया था 1, लेकिन साथ में कौन सा साइन है यहाँ पे, माइनस का, 8 4 और 2।
माइनस साइन है तो माइनस अप्लाई होगा सबके साथ। यहाँ पे आएगा 10 -1 -10 -1 -17 -8 -2 -4 और 4 -2। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या दे रहा है? -11 -25 -2 और यहाँ पे 2। आंसर सेम है, लास्ट में सेम वही स्टेटमेंट लिखेंगे। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन लास्ट पार्ट है। इसमें से कहा है कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उससे कहा है कि फॉर द मैट्रिसेस A, B एंड C, 3 मैट्रिक्स दिए हैं और आगे उसकी क्या है वेरीफाई दैट। इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि A B जो है जब उसको मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर इसका ट्रांसपोज दिया जाए तो दूसरी साइड पे पहले B का ट्रांसपोज दें फिर A का ट्रांसपोज दें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। ये प्रॉपर्टी भी है किसकी? ट्रांसपोज की। जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें उसका ट्रांसपोज लें तो हमेशा दूसरी साइड पे पहली रकम के ट्रांसपोज और दूसरी टर्म का ट्रांसपोज उनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो ये जो वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है, हमने बस इसको सेटिस्फाई करना है सॉल्व करके। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए बी ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं जिसमें उसने कहा है ए बी को मल्टीप्लाई करें और फिर उसका क्या लें? ट्रांसपोज। ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले ए मैट्रिक्स लिख लें यहाँ पे, फिर बी मैट्रिक्स लिख लें। सिंपल जैसे इसको मल्टीप्लाई किया जाता है मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1 को 1 से, 3 को -3 से, उसके बाद -1 को 2 से और 3 को -5 से। नेक्स्ट 2 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई और 0 को करेंगे -3 से और 2 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 0 को करेंगे -5 से। मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया? -1 -3 3 are 9 -2 1 are 2 -5 3 are 15 2 1 are 2 0 2 2 are 4 0। आंसर क्या दिया इसने हमें? -10 -17 2 और 4। ये क्या आया है? दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। अब इस ए और बी का क्या लेना है हमने? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेना भी मैंने आपको बताया हुआ है। ट्रांसपोज बेसिकली लेना किसका है? पहले हमने सिंपल ए या बी का ट्रांसपोज लिया था। यहाँ पे पहले उसने कहा है कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, वो हमने कर दिया। इस आंसर का क्या लेना है? ट्रांसपोज। तो ये ए बी की जगह में आप क्या लिख रही हूँ? उसकी आंसर की वैल्यू, और इस पे अप्लाई करना है ट्रांसपोज। और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी जो रोज होती हैं वो क्या बन जाती हैं? कॉलम। इसकी रो क्या बन जाएगी? इसका कॉलम। क्लियर? अब राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। हमारी राइट हैंड साइड क्या दी है उसने? वो कहता है कि पहले बी ट्रांसपोज लो, ए ट्रांसपोज लो और उन दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई। सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है पहले बी मैट्रिक्स, वो है 1 2 -3 और -5। अब क्या करेंगे? इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। तो जब ट्रांसपोज लगाएंगे हम लोग तो ट्रांसपोज क्या करता है? उसकी रोज को कॉलम या कॉलम को रोज में चेंज कर देता है। अब बी ट्रांसपोज दे दिया, सेम पैटर्न पे हम लोगों ने ए ट्रांसपोज देना है। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? -1 3 2 और 0। ट्रांसपोज लें, पहले ए मैट्रिक्स लिखा है, इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करें और हमें आंसर क्या देगा? -1 3 2 और 0। बी ट्रांसपोज ले लिया, ए ट्रांसपोज भी ले लिया। अब क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसको करना है? पहले ये बात याद रखनी है कि आपने बी ट्रांसपोज लिखना है फिर ए ट्रांसपोज लिखना है।
तो बी ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास आया था 1 -3 2 और -5, और ए ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास क्या आया था -1 2 3 और 0। मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को, 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -3 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, और -3 जो है हमारे पास किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 0 से। 2 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, और -5 हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा, और -5 जो है वो 0 से। अब इसका आंसर लिख लें यहाँ पे क्या आएगा -1 -3 3 ज़ा 9 2 1 ज़ा 2 0 -2 -5 3 ज़ा 15 2 ज़ा 4 0। इसका आंसर यहाँ लिख देती हूँ, क्या आता है जी इसका आंसर -10। 2 में 0 ऐड करेंगे 0, -2 में -15 ऐड करें -17, साइन बड़ी रकम का और यहाँ पे 4, 2 में 0 ऐड करते हैं तो 2। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है ये किसका आया है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का। लास्ट में वही स्टेटमेंट आपने लिखनी है, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड क्वेश्चन देखें, उसमें उससे कहा है कि बी सी का मल्टीप्लाई करें और फिर इसका ट्रांसपोज लें और दूसरी साइड पे सी ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज। पहले वाले पार्ट की तरह सेम लेफ्ट हैंड साइड ले लें पहले, जिसमें उसने कहा है कि बी सी का ट्रांसपोज लेना है। हमने बी और सी को मल्टीप्लाई करना है। बी मैट्रिक्स हमारे पास है यहाँ पे 1 2 -3 और -5, और सी हमारे पास है -2 6 3 और -9। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा -2 से, 2 हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 1 6 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 -9 से। फिर -3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -2 से, और -5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, और -5 मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ। मल्टीप्लिकेशन कर ली है। अब आगे देखें, -2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 -9 2 ज़ा 18 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 -5 3 ज़ा 15 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6 3 ज़ा 18 माइनस माइनस प्लस, ये क्योंकि यहाँ पे 3 साइन है, माइनस माइनस प्लस 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 फिर अगेन प्लस, और 9 और 9 5 ज़ा 45। इसको सॉल्व करें, क्या आंसर देता है। 6 में से 2 को माइनस करें, यहाँ पे 4 आएगा। 18 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12, और साइन हम कौन सा लगाएंगे माइनस का। उसके बाद 15 में से 6 को माइनस करेंगे 9, और साइन कौन सा लगाएंगे बड़ी रकम का। 45 में से 18 को निकालें तो यहाँ पे आएगा 27, और साइन हम कौन सा लगाएंगे बड़ी रकम का। ये आई है BC की प्रोडक्ट। इसका हमने क्या लेना है ट्रांसपोज। BC हमारे पास क्या आया है 4 -12 -9 और 27। इसके ऊपर लिखेंगे इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज जब अप्लाई करेंगे तो ये हमें देता है 4 -12 -9 और 27। सेम पैटर्न पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल कर देते हैं। हमारे पास क्या है जी राइट हैंड साइड C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। पहले C लिखें, C का ट्रांसपोज लिखें और अप्लाई करें तो हमारी जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, और ये वाली रो भी कॉलम। अब नेक्स्ट बी मैट्रिक्स देख लें। बी क्या है यहाँ पे 1 2 -3 और 5, 1 2 -3 और -5। इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करें, तो
तो ये क्या करेगा, इस रो को कॉलम बना देगा और इस रो को इस तरह से कॉलम बना देगा। अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों ने, सी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है बी ट्रांसपोज से। सी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया था, -2, 3, 6 और 9, और बी ट्रांसपोज हमारे पास अब क्या आया है, 1, -3, 2 और -5। इनको मल्टीप्लाई कर लें, -2 को 1 से कर लें और 3 को 2 से, ऐसे -2 को -3 से और 3 को -5 से, 6 को नेक्स्ट 6 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई और -9 को करेंगे 2 से, फिर 6 को करेंगे -3 के साथ और -9 को करेंगे -5 के साथ। यहाँ पे आएगा -2, 3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस, 3 2s are 6, -5 3s are 15, 6 1s are 6, -9 2s are 18 और 6 3s are 18, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस है। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस 5 9s are 45। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 6 में से -2 करेंगे 4, 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आएगा -9, यहाँ पे आएगा -12 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 27। देख लें, इसको मैच कर लें, क्या आंसर सेम है? यस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है हमारी राइट हैंड साइड के।